आचार्य, इस संसार में सभी मनुष्य परम पिता परमात्मा की संतान है। एक पिता की दृष्टि से सभी पुत्र समान होते हैं। ये तो हम जानते हैं। बिन आए सब कुछ कर सकते, प्रेम नहीं कर पाएंगे। बिन अवतार लिए भक्तों को कैसे गले लगाएंगे। बिन अवतार लिए भक्तों को कैसे गले लगाएंगे। जन कल्याण नाश दुष्टों का धर्म स्थापना भी करते। मुख्य हेतु अवतरण धरा पर प्रेम दान कर दुख हरते। जैसे पिता प्रदेश बैठ कर पुत्र गोद नहीं बिठा सके। बिना पास आए निज सुत के उनको लाड न लड़ा सके। ऐसे ही प्रेमी भक्तों हित होता है अवतार यहाँ। प्रेम सुधा रस को बरसाने आते हरि बहुबार यहाँ। प्रेम सुधा रस को बरसाने आते हरि बहुबार यहाँ। इसीलिए भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। इसीलिए अवतार मात्र एक अवधारणा नहीं है। महाभारत का मात्र एक अध्याय नहीं है। मनुष्य द्वारा किए गए पापों के विनाश हेतु निर्मित की गई एक ईश्वर की व्यवस्था है अवतार। सृष्टि को बचाने के लिए रचना है अवतार। पाप और पापियों का संहार है अवतार। उत्तम, अति उत्तम। तुम तार्किक क्षमता में भी उत्तीर्ण हुए तुलसी। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जो धर्म के मर्म को भी नहीं समझ पाते, तुम उन प्रसंगों को भी भली भांति समझ गए हो और उनके मर्म को भी। पिछले इन कुछ दिनों में मैंने सब कुछ आप ही गुरुजनों से सीखा है। उत्तम, अति उत्तम। यही तुम्हारी विशेषता है तुलसी। जिस ज्ञान को सीखने में लोगों के जीवन और कई जन्म निकल जाते हैं, उसे तुमने बड़ी सरलता से अपने हृदय में उतार लिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मित्र कि तुलसीदास मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक है। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न और प्रभावित हूं तुलसी। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपसे आपके इस योग्य शिष्य को मांगना चाहता हूं नरहरि। मैं आपका मंतव्य समझ नहीं सका मित्र। मित्र नरहरि, मैंने आज तक ऐसा बुद्धिमान छात्र नहीं देखा। तुम्हारा शिष्य लाखों में एक है। तुमने उसे भली भांति प्रशिक्षित किया है। अब उसकी शिक्षा में एक नया अध्याय जुड़ेगा। मित्र, आप क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कहिए। मेरा तात्पर्य यह है कि एक मेधावी बालक है। मैंने आज तक ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा। मैं भी अब तुलसी को प्रशिक्षित करना चाहता हूं।
मित्र, आपने मेरे हृदय की बात कह दी। मेरा भी यहां आने का यही उद्देश्य था। मैं कई बार आपसे यह बात कहना चाहता था, परंतु संकोचवश कह न सका। आज आपने मेरे मन की बात कहकर मेरी चिंता दूर कर दी मित्र। मैं सत्य कह रहा हूं मित्र। मैंने अपने जीवन के 80 वर्षों में जो कुछ भी अर्जित किया है, जो भी ज्ञान सीखा है, मुझे अब उसका उत्तराधिकारी मिल गया है। मैं अपना समस्त ज्ञान और विद्या का सार तुलसी को देना चाहता हूं। अपना शिष्य मुझे सौंप दो मित्र। अहो भाग्य महादेव, अहो भाग्य। मैं भी तो यही चाहता हूं कि आपके सानिध्य में तुलसीदास और गुणवान बनेगा, इसका चरित्र और भी निखरेगा मित्र। गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। चिंता मत करो तुलसी, तुम अब और भी मेधावी छात्र बनोगे। मेरे परम मित्र वैदिक गुरु आचार्य श्री श्रेष्ठ सनातन जी महाराज, आपने मेरे शिष्य को अपना शिष्य बनाने के योग्य समझा। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। संसार तुलसी को मात्र नाम से नहीं, उसकी विद्वता से जानेगा। आपने सत्य कहा मित्र। एक अनाथ बालक समस्त संसार में तुलसीदास कहलाएगा। अवश्य। इसमें वो क्षमता है कि अपने कर्मों और गुणों से संसार में तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध होगा। मित्रवर, आपसे श्रेष्ठ तुलसीदास का गुरु भला कौन हो सकता है। मैं धन्य हुआ मित्र, मैं धन्य हुआ। पुत्र तुलसी, हमारा साथ यहीं तक था। आचार्य श्री शेष सनातन जी महाराज तुम्हारे आज से गुरु और मार्गदर्शक हैं। अब आचार्य जी की छत्र छाया में रहकर तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन करना है। नहीं गुरुदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं। नहीं पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा। अब आचार्य जी तुम्हारे गुरु हैं। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में पिता को नहीं देखा, किंतु पिता के रूप में भोजन का निवाला आपके हाथ से खाया है। पिता के समान आपने मुझे अपने हृदय से लगा कर रखा, ज्ञान दिया। इस अनाथ को अपनाकर
मेरे जीवन का उद्धार किया। मेरे लिए मेरे माता पिता और मार्गदर्शक आप ही है गुरुदेव। बताइए ना, आपके बिना नहीं रह सकता। पुत्र, आचार्य जी वही दायित्व निभाएंगे जो मैं अब तक निभाता रहा हूं। मेरे जितना ही प्यार दुलार तुम्हें आचार्य जी से भी मिलेगा। जब से होश संभाला तब से मेरे गुरु और पिता आप ही है। आपके सानिध्य में मुझे जीवन का अर्थ समझ आया, किंतु आपके अभाव में मेरा जीवन नियत हो जाएगा। गुरुदेव बच जाइए ना, बच जाइए ना गुरुदेव। नहीं पुत्र, मिलना और बिछड़ना तो प्रकृति का जीवन चक्र है। आचार्य श्री आज से गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट रहा है, संबंध आजीवन रहेंगे। तो फिर मेरे और आपके संबंध में ये विक्षोभ क्यों आ रहा है गुरुदेव? तुलसी, यह विछोह आवश्यक है। हमारा संबंध नहीं टूट रहा है, मात्र साथ छूट रहा है। और वैसे तो हमारा संबंध युगों युगों तक के लिए स्थापित हो चुका है पुत्र। गुरुदेव, मुझे बार बार यही लगता है कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। बच जाइए ना। ऐसा नहीं है पुत्र। से सनातन जी महाराज से तुम्हें प्यार और दुलार के साथ वेद और पुराणों का ऐसा ज्ञान मिलेगा कि भविष्य में तुम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को समस्त संसार में प्रसारित करोगे। इस संसार में तुम्हारा यश फैलेगा पुत्र। किंतु मेरे जीवन में आपकी कमी कौन पूरी करेगा गुरुदेव? पुत्र, जब इस संसार में तुम्हारा यश फैलेगा तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे भी जाना जाएगा। इस तरह से मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा पुत्र। हमारा संबंध अटूट है। बच जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता गुरुदेव। पुत्र, तुलसीदास, मुझे जाना ही होगा, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं। मेरी एक बात सदैव ध्यान में रखना। नरहरि कंचन कामिनी इनते रहिए दो, जो चाहिए कल्याण राम दरस भरपूर। तुलसीदास, अब तुम संत बनने के पथ पर अग्रसर हो। स्त्री और धन का मोह कभी मत करना, इनसे सदा दूर रहना। ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान के मार्ग में कभी किसी को अपने जीवन की बाधा मत बनने देना।
सदैव ध्यान रखूंगा गुरुदेव। पुत्र, अब आज्ञा दो। जीवन ने अवसर दिया तो पुनः भेंट होगी। प्रभु, पता नहीं इस जीवन में अब अपने पिता समान गुरु से भेंट संभव हो पाएगी या नहीं। जिसकी उंगली पकड़ कर थाम लिया था हाथ, पिता समान गुरु का अब छूट रहा है साथ। मिलेंगे ना गुरुदेव कभी, तुलसी को आभास दूर हो रही जैसे उनसे जीने की हर आस। गुरुवर मुझको आपसा मिला नहीं श्रद्धेय, एक अनाथ को दे दिया जीवन भर का ध्येय। कहाँ विधाता देता है सबको ऐसा भाग्य, शिष्य का जन्म संवार कर दिया उसे सौभाग्य। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आज से तुम्हारी व्याकरण की विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी। किंतु गुरुदेव, व्याकरण की शिक्षा मेरे पूज्य गुरुदेव से मुझे पूर्व ही प्राप्त हो चुकी है। तुम्हारा कथन उचित है। अब तुम उसी व्याकरण को विस्तार से समझोगे ताकि भविष्य में तुम उत्तम कृतियों की रचना कर सको। जी गुरुदेव। हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति का आधार हमारे यही धर्मशास्त्र है। सनातन संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है जिनसे मनुष्य कर्म पथ पर चलकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना सीखता है। तो गुरुदेव, क्या हर मनुष्य को वेद, शास्त्र और सनातन संस्कृति का अध्ययन करना आवश्यक होता है? यही तो सनातन धर्म की विशेषता है। यहाँ कोई किसी के लिए अनिवार्यता नहीं है, किंतु धर्म और कर्म का सार समझना आवश्यक है। उससे हमें अच्छे और बुरे की समझ मिलती है और उसे समझकर मनुष्य
अच्छी तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो बिना शास्त्रों को पढ़े हम धर्म का सार कैसे समझ सकते हैं गुरुदेव? हर मनुष्य हर कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए समाज में व्यवस्था है। जिसका जो कार्य है उसमें उसकी निपुणता होना आवश्यक है। समाज को धर्म का सार समझाने का दायित्व हम साधु संतों का है। हमारा कार्य ही यही है कि हम मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो फिर मेरे लिए ये क्यों आवश्यक है? मैंने पहले ही कहा है, आवश्यक ये किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं, किंतु तुम्हारे भीतर वो क्षमताएं हैं जिन्हें नरहरि दास और मुझ जैसे संत गुरुओं ने पहचाना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम समाज में धर्म का प्रचार और प्रसार बड़ी कुशलता से करोगे। इसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं ईश्वर ने चुना, उसके पश्चात हम मनुष्यों ने, और अब तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन पथ का निर्धारण करना होगा।